मैं रमेश जोशी जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बात हरिद्वार से ही शुरू हुई है। हरिद्वार के ही सांसद भी हैं और क्योंकि आप लगातार बहुत सारी बातों पर बेबाक बोलते भी आए हैं और खनन पर भी आपने अच्छा खासा बोला है। यहां पर मामला था अवैध खनन, यहां पर मामला था अवैध डंपर, यहां पर मामला था कि भाई इससे पर्यावरण को खतरा है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार पर निशाना नहीं था। जितना मैं बयान देखा है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि सरकार के और प्रशासन के स्पष्ट आदेशों के बाद भी कुछ लोग जो हैं वो अवैध खनन करते हैं, अवैध डंपर चलाते हैं, रात को डंपर चलाते हैं। ये एक बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद जो राजनीति हुई है वो एकदम आपके सामने है। आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इस खनन के धंधे को? रमेश जी। सबसे पहले सादर प्रणाम। और मैं बता देता हूं कि जिस खनन की बात हुई थी उस खनन पर जो माननीय सांसद जी ने बात कही थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कही कि जो है सरकार के स्पष्ट जो दिशा निर्देश है, तो सरकार के अगर स्पष्ट दिशा निर्देश होते तो अवैध खनन होता ही नहीं। उन्होंने बात बिल्कुल सही कही और बहुत ईमानदारीपूर्ण तरीके से कही और लोकसभा के सत्र के दौरान कही। तो बिल्कुल धन्यवाद है हमारे त्रिवेंद्र रावत जी का, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखा। अब हम आते हैं अवैध खनन पर। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, या त्रिवेंद्र रावत जी से भी पूछना चाहता हूं, अगर सरकार चाह ले तो क्या संभव नहीं है? सरकार अगर ये चाह ले कि खनन नहीं होगा तो खनन का डंपर तो छोड़ दीजिए, एक झोटा बुग्गी तक नहीं निकल सकती है। पर रमेश भाई तो बयान आया है कि अवैध खनन नहीं हो रहा है, तो फिर आप बताइए कि रमेश भाई बयान आया मैं बता रहा हूं, अब अवैध खनन पर ही मैं आ रहा हूं। मैंने भी त्रिवेंद्र जी के बयान, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, सेक्रेटरी के बयानों पर मैं आ रहा हूँ। अभी तक जो त्रिवेंद्र जी ने सिस्टम की बात कही थी मैंने उस पर बताया कि सरकार होती है, अगर सरकार चाहे तो 1 घंटे में खनन रोक देगी, यानी कि सरकार की सहभागिता उस खनन में। अब मैं आता हूं आपके सचिव साहब के बयानों पर कि अवैध खनन नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा था तो बताइए, बागेश्वर में जो खनन हो रहा था उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद खनन क्यों रुका? वो खनन क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा था जब बागेश्वर में जो दरख्त आ रही थी, जब बागेश्वर बिल्कुल नेस्तनाबूद होने की कगार पर था, जब माननीय उच्चतम न्यायालय में जो है उन्होंने मामला उठा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिस प्रकार से खनन को रोका, जिस प्रकार से डीएम को उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए, जिस प्रकार उन्होंने कप्तान साहब को दिशा निर्देश जारी करे, उसके बाद अवैध खनन वहां से बंद हुआ, बल्कि खनन ही बंद हुआ। अब मैं आता हूं हरिद्वार पर। आप बताइए कि अगर अवैध खनन नहीं हो रहा था तो जिस समय माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने आवाज उठाई थी लोकसभा में, उससे ठीक 1 दिन पहले चंडी पुल पर जो खनन के लिए जेसीबी और पॉपलैंड उतर चुकी थी, आप उठा के देखिए, जिस पर मातृ सदन के स्वामी शिवानंद महाराज जी ने अनशन पर बैठ गए थे, जिसके बाद मेरी और तमाम कार्यकर्ता हम लोग एसडीएम के यहाँ घेराव पर गए थे और हमने सांसद जी के घेराव की जब हमने बात कही थी, उसके बाद सांसद जी ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था। उस दिन देखिए आप कि अवैध खनन नहीं, चंडी घाट पर जो किस प्रकार से परमिशन दे दी। अगर वो परमिशन थी तो कैसे दे दी उन्होंने? वो अवैध खनन की परमिशन थी। और अगर उसके बाद भी मान लीजिए वो अवैध खनन नहीं हो रहा था तो कैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने वहां पर रोक लगा दी? उसके बाद अब आप आइए अवैध खनन पर। राज्यपाल लेगा के ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत होता है जो डायरेक्टर खनन है। आज से लगभग 6 महीने पहले डायरेक्टर खनन राज्यपाल लेगा के खिलाफ एक जांच बैठती है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है। उसके बाद क्या हुआ? आज तक उस मुकदमे पर क्या हुआ? आज तक उस जांच पर क्या हुआ? और आज तक उस पर कोई कार्रवाई। अच्छा रमेश जोशी जी, आप कह रहे हैं कि अवैध खनन होता है पर तमाम, जिस समय जब तक इनके जेब में पैसा नहीं चला जाता है तब तक तमाम कार्रवाइयों की बात करते हैं। रमेश जोशी जी, उसके बाद आपको लगता है कि अवैध खनन हो रहा है? सचिव साहब अगर ये बात कहते हैं कि अवैध खनन नहीं हो रहा है तो चलिए मैं चुनौती देता हूं पूरी सरकार और प्रशासन को, चलिए बताइए किस अधिकारी को मेरे साथ भेजेंगे। मैं दिखाऊंगा रामनगर में जो 50-50 फीट के गड्ढे हो गए, मैं दिखाऊंगा बेलपड़ाव में जो 50-50 फीट के गड्ढे हो गए, मैं दिखाऊंगा गोला नदी के गड्ढे, मैं दिखाऊंगा हरिद्वार में, आप बाणगंगा में जाकर के देख लीजिए, आप देहरादून में आकर के देख लीजिए, तमाम आप जामनवाला और फुलसैनी की तरफ, और उसके बाद आप विकास नगर की तरफ चले जाइए, मैं दिखाऊंगा कि अवैध खनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप बात करते हैं कि मतलब बिल्कुल खनन नहीं हो रहा। अब आप बात करते हैं राजस्व की। मैं राजस्व के लिए पूछता हूं कि अब पैसे कमाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी मां बहन बेटी को बेच देगा। उत्तराखंड में हमारी देवभूमि, अच्छा, रमेश जोशी जी यहाँ पर रमेश भाई आपको रोक रहा हूं 1 सेकंड।